दोस्तों राम राम साहब, मैं थाको दोस्त थाको भाई थाको मित्र कुम सिंह। यह वीडियो आपकी जागरूकता के विषय में है। अभी बीते रोज नौगढ़ थाने में एक मामला दर्ज हुआ है जिसमें नौगढ़ थाना अंतर्गत क्षेत्र के गांव के एक महिला है और 3 महिलाओं को सरकारी योजना है, विधवा पेंशन है, इसके अलावा आप कह सकते हैं कि जो युवाओं को बेरोजगार भत्ता कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि अनेक जो सरकारी की योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री निःशुल्क आवास योजना हो, उससे रिलेटेड इस तरीके से एक रैकेट है जो फोन करते हैं और वो नंबर कैसे लोगों के नंबर ले लेते हैं, ये तो पुलिस का जांच का विषय रहेगा। राम 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 सर, राम राम सर। तो इसमें बेसिकली क्या है कि जो गांव के सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए लोग रहते हैं, ऐसे लोग उनको भी फोन कर देते हैं कि कोई नीडी लोग हैं तो बताइए। वो लोग भूलवश भी अगर बता देते हैं तो इस तरीके से वो अगर एक महिला के नंबर मिल जाते हैं, फिर उनको 1 से 2, 3, 4, 5 इस तरीके से वो कन्विंस करते रहते हैं कि साहब आपको इस सरकारी योजना का लाभ मिलेगा, आप यहाँ पंचायत समिति आ जाइए या घूम चक्कर आ जाइए। कुछ इस तरीके से एक वाक्य होता है। तो कुल मिलाकर गांव के नागरिक के जरिए वो कुछ महिलाओं को कहते हैं कि आप सरकार की योजनाओं का लाभ लीजिए। और जो ये रैकेट है, इन्होंने इस पर जैसे अलग अलग थानों में लगभग इस तरीके से जो जानकारी आ रही है, लगभग आधा दर्जन मुकदमे ऑलरेडी पहले दर्ज हुए हैं। अभी नौगढ़ पुलिस जो इस तरीके से ये फोन करके सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम से जो इस तरीके से बदमाशी करता है, इसको नौगढ़ पुलिस जल्दी इसको गिरफ्तार भी कर लेगी। लेकिन जो जिस तरीके से जो सामने आ रहा है कि वो उनको झांसे में लेता है, उनको कन्विंस करता है आप यहाँ पहुंचो, यहाँ आप आधार कार्ड दे दो, यहाँ पर 500,000 रुपये दे दो। इस तरीके से मतलब जो गरीब लोग हैं उनको वो टारगेट करता है। जो सरकार की योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं तो उनको वो इस तरीके से काउंसलिंग करने की कोशिश करता है, जो पूरी तरीके से धोखाधड़ी के रूप में। अब जो बीते रोज का जो मामला है, उसमें जब एक महिला के नंबर मिलने के बाद वो 3 महिलाओं को कहता है कि आप आइए, यहाँ पहुंचे। उसमें 2 महिलाएं तो नौगढ़ से वापस चली जाती है। उनको लग जाता है कि अपने साथ में कोई चीटिंग हो रही है, वो तो बच जाते हैं। लेकिन इसके अलावा जब तीसरी महिला है तो उसको झुंझुनू बुला लेते हैं, वहाँ रेलवे स्टेशन पर कुछ डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं और कुछ पैसा ले लेते हैं। वो तो कहीं ना कहीं भगवान का शुक्र है कि वो वहाँ से सकुशल नुआ स्टेशन तक पहुंच जाते हैं और नुआ स्टेशन से नौगढ़ पुलिस उनको बरामद करके सकुशल घर पहुंच जाते हैं। कोई अप्रिय वारदात नहीं हुई है, ये तो भगवान का शुक्र है। लेकिन आप लोगों को ये जो वीडियो है, ये अवेयरनेस के रूप में, आप किसी भी तरीके से कोई फोन कॉल आए उसको वेरीफाई कीजिए। किसी भी तरीके से इस तरीके से आजकल बहुत ज्यादा फ्रॉडिंग होने लगी है। और फ्रॉडिंग में मतलब आपको कोई इस तरीके से कन्विंस करें या और कुछ योजनाओं को लाभ लेने का नाम ले, आपको कोई लिंक्स भेज दें, आप उस पर क्लिक कर लो। तो इन तमाम चीजों से 10 को आप वेरिफिकेशन कीजिए, कौन है, किस तरीके से है। अपने परिवार के लोगों को बताइए जो ज्यादा चीजों को जानते हैं। पिछले दिनों आपने पीएनबी बैंक का स्कैम, जो गोल्ड स्कैम था, कई तरह का लोन स्कैम था, अभी वो मामला सोल्व नहीं हो। तो मतलब अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ये वीडियो उसी संदर्भ में है कि बहुत ज्यादा जागरूक रहिए। आप लोग जागरूक रहेंगे तभी आप बच पाएंगे। फिलहाल जो जानकारी मिली है, जो युवक है वो जो इस तरीके से शैतानी बदमाशी करता है, वो इस तरीके से प्राय स्कैम करता है। कहीं दुख डेयरी में लग गया, वहां से उसके मोबाइल मालिक को कह देता है कि मोबाइल दिला दो, सिम दिला दो। फिर उनके मोबाइल सिम से वो इस तरीके से लोगों को कॉल करने लग जाते हैं। जो नंबर जारी, जो जिस नंबर से अभी बीते रोज वो फोन कर रहा था, वो पुलिस ने उसके आधार पर उसको डिटेन भी कर लिया। अभी उसको गिरफ्तारी कर इस मामले में पुलिस खुलासा करेगी। लेकिन ये जो मतलब इस तरीके से सबसे इसका मोटा जो उद्देश्य वीडियो का ये है कि आप जागरूक रहिए, हर तरीके से बचिए। सावधानी बहुत जरूरी है और किसी भी तरीके से कोई कॉल आए उससे पहले उसको वेरिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। अन्यथा आपके साथ में कोई, मान लीजिए मोबाइल पर आप अपना कोई अकाउंट चला रहे हैं, तो इस तरीके से आपके साथ में घटना घट सकती है। अकाउंट खाली हो सकता है या फिर आपके आधार कार्ड का मिसयूज हो सकता है। आपको कोई सरकार की योजना का लाभ देने के बहाने आपके साथ में कोई वारदात हो सकती है। अपना ओटीपी नंबर आप भूलवश दे देते हैं, आप लोग विश्वास कर लेते हो। तो इस तरीके से कोई भी योजना हो, अधिकृत रूप से जो ई-मित्र या कोई सरकार की एजेंसी, उसी के थ्रू टच में रहिए। हर किसी के टच में मत आइए। और साथ साथ में उन लोगों के लिए सावधानी जरूरी है जो सामाजिक रूप से गाँवों में जुड़े रहते हैं, या पंचायत का चुनाव का दौर आ रहा है तो लोग सोचें कि हम ज्यादा लोगों में मदद कर सकें। तो इस तरीके से वो लोग भी ध्यान रखिएगा। कुल मिलाकर ये है, जागरूकता बहुत जरूरी है। धन्यवाद।